Hello students, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is accounting ratio, inventory turnover ratio, class plus 2, chapter number 6. The question is question number 32. इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन नंबर 35 के क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 32, ओपनिंग स्टॉक 29,000, परचेज 2,42,000, सेल आपके पास दी है 3,20,000, ग्रोस प्रॉफिट दिया है 20% ऑफ ऑन सेल. कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो. तो हमारे से इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो पूछा है, तो हम किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो का फार्मूला लिखेंगे. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज डेटर. एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास दी है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दी है. हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को फाइंड आउट करेंगे. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमें सेल माइनस जीपी, सेल में से हम जीपी घटाएंगे. तो सेल जीपी हमारे पास दिया है 25% ऑफ सेल. तो सेल हमारे पास दिया है 3,20,000. तो 3,20,000 में से ध्यान रखिए इस बात का कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को निकालने का फार्मूला होता है सेल माइनस जीपी. तो सेल माइनस में से आप जीपी, पहले आप जीपी निकालेंगे. तो जीपी सेल आपके पास दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, मतलब 3,20,000 का 25%, 3,20,000 का 25% आया ₹80,000. 80,000 जो है वो आपके पास आया, 80,000 आपके पास आया ग्रॉस प्रॉफिट. तो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आपके पास आएगी वो आएगी 3,20,000 सेल माइनस, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं सेल माइनस जीपी, 3,20,000 माइनस 80,000. तो 80,000 जब आप इसमें से घटाएंगे 3,20,000 में से, तो आपके पास आया 2,40,000. तो आपके पास आया 2,40,000. ये आपके पास आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. फिर आप ओपनिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको एवरेज स्टॉक निकालना पड़ेगा. तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिया नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिया है 29,000, आपके पास परचेज दी है 2,42,000, और आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आपने अभी निकाली है आई आपके पास 40,000, 2,40,000. तो इसका मतलब है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आया 31,000 रुपीज़. 31,000 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया. अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी है. तो ओपनिंग स्टॉक और प्लस क्लोजिंग स्टॉक आप करेंगे तो आपके पास एवरेज स्टॉक आ जाएगा. ओपनिंग स्टॉक आपका 29,000 है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपका 31,000 है. इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 60,000 डिवाइड बाय 2. 60,000 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आया 30,000. 30,000 जो आपके पास आया वो आपके पास एवरेज स्टॉक आया. स्टॉक टर्नओवर रेशो की वैल्यू को पुट करेंगे, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास दिया है 2,40,000 और एवरेज स्टॉक आपके पास दिया है 30,000. और जब आप इसको निकालेंगे तो आपके पास आंसर जो आया वो आया 8 टाइम्स. ध्यान रखना इस बात का कि टर्नओवर के रेशो का आंसर हमेशा टाइम्स में आता है. तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 33 में आपने ग्रोस प्रॉफिट और सेल निकालने को इसने बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर हैव बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ द फर्म. आपके पास पर्टिकुलर्स दिया, अमाउंट दिया है, स्टॉक एट द बिगिनिंग दिया है, स्टॉक एट द एंड दिया है, स्टॉक टर्नओवर दिया है. तो इसके बेस पर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं. और ये बोलता है सेलिंग प्राइस जो है 20% ऑफ एबो कॉस्ट है. तो किस प्रकार से आप ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे, किस प्रकार से आप सेल निकालेंगे, गिवन वैल्यू के आधार पर आप इसको निकाल सकते हैं. रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक. इसमें हमारे पास टर्नओवर भी दिया है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दिया है, एवरेज स्टॉक नहीं दिया है. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास दिया है. सबसे पहले हम इसमें एवरेज स्टॉक निकालेंगे क्योंकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दी है. तो एवरेज स्टॉक जो होता है वो बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया है 80,000, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1 लाख. जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया ₹90,000. 90,000 हमारे पास आया जी एवरेज स्टॉक. अब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं. तो आप सभी जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होती है ये एवरेज स्टॉक हमारे पास है. तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसके बेस पे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं. तो कैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है आपकी आएगी एवरेज स्टॉक
इंटू टाइम्स में दिया है इंटू 6 इंटू 8 आपके पास दिया है, तो एवरेज स्टॉक आपके पास 90,000 आया। और इसको आप अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आया ₹7,20,000। ये आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई। तो जीपी आपको निकालने को बोला है और सेल निकालने को बोला है। तो सबसे पहले तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में का जीपी निकालेंगे। तो कॉस्ट का, क्योंकि आप सभी जानते हैं एबो कॉस्ट दिया है, तो सेलिंग प्राइस इज 25% ऑफ एबो कॉस्ट, तो इसका मतलब कॉस्ट का 25% दिया है। तो 7,20,000 का 25%, दैट इज ₹1,80,000। 1,80,000। तो अब आपने सेल निकालनी है। तो सेल जो आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने निकाल लिया 7,20,000 मतलब 7,20,000 प्लस जीपी भी आपने निकाल लिया ₹1,80,000। ग्रोस प्रॉफिट जिसको आप बोलते हैं। तो आपके पास जो सेल आई आपके पास ₹9 लाख। तो यही आपके पास आंसर दिया होगा। आपकी जी ग्रोस प्रॉफिट दिया आपको 1,80,000 जो आंसर में आपसे पूछा है, और दूसरा आपको सेल दी है 1,20,000। तो इस प्रकार से हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाला गिवन इन्फॉर्मेशन के आधार पर, जिसमें सबसे पहले हमने एवरेज स्टॉक निकाला, एवरेज स्टॉक से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हमने जीपी निकाला, और जीपी से हमने सेल निकाली, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रोस प्रॉफिट किया। तो जिसके बेस पर हमने जो है वो सेल की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो इस प्रकार से जो है वो सेल की वैल्यू फाइंड आउट। और इसमें आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालने को बोला है। ए ट्रेडर कैरीज एन एवरेज स्टॉक वैल्यूड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1,20,000, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, turnover is 5 times. If he marks his cost by 20% on selling price, what is the gross profit for the year? तो किस प्रकार से ग्रोस प्रॉफिट को निकाला जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 में है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है एवरेज स्टॉक वैल्यूड दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ट्रेडर कैरीज एन एवरेज स्टॉक वैल्यूड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1,20,000। दैट मीन्स कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है नहीं दी है। हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज स्टॉक की बेस पे। तो हमारे पास टर्नओवर दिया है 5 टाइम्स, हमारे पास स्टॉक टर्नओवर दिया है 5 टाइम्स, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल लेंगे। तो एवरेज स्टॉक हमारे पास दिया है 1,20,000, तो इसका मतलब है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आ गई हमारे पास वही 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज ₹6 लाख। 6 लाख आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई। तो क्योंकि आप सभी जानते हैं ग्रोस प्रॉफिट जो है वो ऑन सेल दिया हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट जो है 20% ऑन सेल दिया है, तो हमें लेट जो ऑफ दिया होता है वो हमने मानना होता है, लेट सेल भी 100, देन जीपी जो है वो 20 आ गया, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80 आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास है, हम जीपी निकाल सकते हैं इसके बेस पे। इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 80, देन सेल इज 20, इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1, देन जीपी इज 20/80, और इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹6 लाख, देन जीपी जो है आपके पास आएगा 20/80 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 1,50,000 जो आपके पास ग्रोस प्रॉफिट पूछा था। तो इस प्रकार से आपने ग्रोस प्रॉफिट निकाला। अगर आपसे सेल भी पूछी होती तो हम क्या करते, ये तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट जो हमारे को पूछा है कि भी आपने ग्रोस प्रॉफिट को कैसे निकालना है, अगर ग्रोस प्रॉफिट के साथ सेल भी पूछी होती तो हम निकालते सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट इसमें हम जोड़ देते, और जो हमारे पास आती है वो वैल्यू आती थी किसकी, सेल की, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारे पास दिया है ₹6 लाख प्लस 1,50,000, दैट मीन्स की सेल जो आपके पास आई वो ₹7,50,000। तो इस प्रकार से जो है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया गया, और ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइनिंग द ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया आपके पास 5 टाइम्स, टोटल सेल दिया आपके पास 2 लाख,
ग्रोस प्रॉफिट दिया है 20% ऑफ सेल, क्लोजिंग स्टॉक जो है इज मोर देन 4000 देन द ओपनिंग स्टॉक। तो किस प्रकार से जो है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को निकालेंगे, क्वेश्चन करेंगे आपके सामने। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होती है वो सेल माइनस जीपी होता है। सेल आपके पास दी है 2 लाख रुपीज, 2 लाख आपके पास सेल दी है, और आपके पास ग्रोस प्रॉफिट जो दिया है वो 25% दिया है। 25% जो है वो सेल का दिया है, दैट मीन्स कि 2 लाख का 25%। जीपी जो है वो 2 लाख का 25% का मतलब होता है कि 50,000। तो इसका मतलब है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई वो आई ₹2 लाख माइनस 50,000, दैट इज ₹1,50,000 आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। अब आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास दी है 1,50,000 जो हमने अभी फाइंड आउट की। टर्नओवर का टाइम्स भी दिया है, टर्नओवर आपके पास दिया है 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमने निकाली 1,50,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक जो आपके पास आया वो 1,50,000, एवरेज स्टॉक जो आपके पास आया 1,50,000 डिवाइड बाय 5 दैट इज ₹30,000। तो 30,000 आपके पास क्या आया जी, एवरेज स्टॉक आया, दैट मीन्स कि एवरेज स्टॉक आपके पास 30,000 आ गया। तो लेट ओपनिंग स्टॉक भी एक्स, आपने ओपनिंग स्टॉक को एक्स मानना है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, क्लोजिंग स्टॉक आपका हुआ एक्स प्लस 4,000। तो आपका एवरेज स्टॉक आएगा एक्स प्लस 4,000 डिवाइड बाय 2। तो एवरेज स्टॉक की वैल्यू हमारे पास दी है ₹30,000, हमने फाइंड आउट की हुई है 2x प्लस 4,000 डिवाइड बाय 2। तो आप इसको इससे ये करेंगे तो आपके पास आई 60,000। तो 2x इज इक्वल टू 60,000 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 56,000 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स कि ओपनिंग स्टॉक आपके पास आया 28,000। 28,000 आपके पास ओपनिंग स्टॉक आया होगा जो आपके पास वैल्यू दी होगी ओपनिंग स्टॉक। और अब हमने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आएगा x प्लस 4,000, दैट मीन्स कि x की वैल्यू आपके पास 28,000 आई प्लस 4,000, दैट मीन्स कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई ₹32,000। तो इस प्रकार से जो है आपने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट किया। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 35। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।